हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। एक और रूब्रिक सीखते हैं, डिक्टेटोरियल। हाँ, डिक्टेटोरियल माने हिंदी में कहते हैं अधिनायकीय, दबंग, तानाशाह। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छाएं, आदेश मानने के लिए दूसरों को मजबूर कर देता है, अर्थात वह दूसरों को स्वयं के अधीन मतलब अपने अधिकार के नीचे रखना चाहता है, अर्थात हमेशा उसकी इच्छा अनुसार दूसरे व्यक्ति कार्य करें। उनको ये मजबूर करता है अपनी पावर से। वो पावर कुछ भी हो सकती है, उसके पास धन बल हो सकता है, उसके पास ब्यूटी हो सकती है, शारीरिक बल हो सकता है, उसके पास पोस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये व्यक्ति की शक्ति का प्रतीक है। मतलब ये दूसरों को अपने अधीन बनाने की शक्तियां अनेकों प्रकार की होती हैं। जैसे जो मुख्यतः उपयोग में लाई जाती हैं वो है शारीरिक बल, मतलब फिजिकल पावर, प्रशासनिक बल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, संगठनात्मक, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई पोस्ट वगैरह होती है, भावनात्मक बल, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करके करते हैं वो लोग, रचनात्मक बल, कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करके औरों से ऊपर श्रेष्ठ रहते हैं, या पैसे की ताकत, ऐसे बहुत सारे कुछ भी हो सकता है। तो शारीरिक बल वाले कैसे करते हैं? शारीरिक बल किसी समूह में एक व्यक्ति अन्य सदस्यों से ज्यादा ताकतवर है और वह अन्य सदस्यों की को पिटाई के डर से अपनी बात मानने के लिए बाध्य कर लेता है। जैसे एक बच्चा खेल में दूसरों को डराता धमकाता रहता है इसलिए कि वह केवल अपने से छोटे बच्चों के साथ खेलता है ताकि उसका रौब चलता रहे। ये शारीरिक बल के डिक्टेट कर रहा है छोटे बच्चों को। प्रशासनिक बल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, तो एक अफसर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपना प्रत्येक आदेश मानने के लिए बाध्य करता है। उनको किसी ना किसी प्रकार की सजा का डर दिखाकर उनसे अपना आदेश वो मनवा लेता है। जैसे उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, तबादले का डर दिखा देता है, उनको कहा जाता है पदोन्नति कर दी जाएगी, मतलब डिमोट कर दिया जाएगा, तो उनको पदोन्नति रोक ली जाएगी। ऐसे कोई भी कर सकता है, जहां जो जितनी पावर है उसका वो इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग उसकी बात को मान सकें। तो संगठनात्मक बल, ऑर्गेनाइजेशन की पावर जो होती है, तो ये बल भी जैसे प्रशासनिक बल है ऐसे ये बल भी है, उसमें भी वो अपने पद का दुरुपयोग करके ये काम करवाते हैं। तो उसके अनुरूप ही प्रयोग में लाया जाता है। वहां पर भी किसी भी सदस्य को दल से बाहर करने का डर दिखाकर या ऐसी ही कोई अन्य कार्रवाई का डर दिखाकर अपने आदेश मानने के लिए बाध्य किया जाता है। भावनात्मक बल, इमोशनल ब्लैकमेल करना, तो ये स्त्रियों एवं बच्चों में सबसे अधिक पाया जाता है। जो लोग उनसे भावनात्मक लगाव रखते हैं, ये बल केवल उन्हीं लोगों पर प्रयोग में लाया जा सकता है, सब पे नहीं। जैसे एक बच्चा जिसे उसके घर वाले बहुत प्यार करते हैं, उनसे अपनी प्रत्येक जायज अथवा नाजायज बात मनवाने के लिए रोना शुरू कर देता है, फैल जाता है, खाना छोड़ देता है, ताकि वो भावनात्मक रूप से कमजोर होकर उसकी बात को मान ले। एक स्त्री अपनी बात मनवाने के लिए रोना शुरू कर देती है। अब उसको रोता देख सभी उसकी इच्छा पूर्ति के लिए तैयार हो जाते हैं। रचनात्मक बल, एक कलाकार जो बहुत अधिक अच्छी रचना कर सकता है, वो अपने रचनात्मक बल के कारण अपने अन्य साथियों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर देता है। जैसे कुछ साथी कर्मचारी किसी चीज की रचना एक अपनी योजना अनुसार करना चाहते हैं, परंतु यह व्यक्ति उनकी योजना में अनेकों कमियां निकालकर सभी को अपनी योजना अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर देता है। अर्थात अधिनायकवादी होने के लिए, मतलब डिक्टेटोरियल होने के लिए स्वयं के पास किसी न किसी प्रकार के बल का होना अनिवार्य है। जैसे देशों के तानाशाह शासक प्रायः सैन्य बल आदि के दम पर पूरे देश पर शासन करते हैं और अपने मन माने आदेश जनता को मानने के लिए बाध्य करते हैं। तो जो रिपर्टरी में ये जो शब्द है अन्य शब्दों के साथ में प्रयोग में लाया गया है। तो ये अन्य शब्द जो कैंट साहब ने दिए हैं वो हैं डोमिनियरिंग, डॉगमेटिक एंड डेस्पोटिक। तीनों का एक ग्रुप बनाया है कि तीनों का लगभग मिलता जुलता स्वभाव होता है, तो इसलिए सारी दवाइयां एक साथ इकट्ठा कर दी इन्होंने। तो इन चारों शब्दों को
एक ही रूब्रिक के रूप में प्रयोग में लाया गया है, इसलिए चारों शब्दों को फिर हमें विस्तार से अलग अलग समझना होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में अगर डिक्टेटर होगा तो फिर अगर वो डॉगमेटिक होगा वो में समझ आएगा नहीं। तो इसलिए चारों को ही समझना पड़ेगा, तभी हम इस रूब्रिक को इस्तेमाल कर पा सकते हैं। डोमिनियरिंग, निरंकुश, अत्याचार करना, मतलब कठोरता से शासन करना। ऐसा व्यक्ति जो बिना दूसरों की भावनाओं और मत की परवाह किए बिना उनको कठोरता से अपने नियंत्रण में रखता है। ये कठोरता से रखता है, ये नहीं कि डिक्टेटोरियल तो अलग बात है। डिक्टेटोरियल किसी भी चीज को लेकर उस पर डाल देता है, यानी अपनी डिक्टेशंस जो करवाना चाहता है वो करवा लेता है, चाहे प्यार से, चाहे मार से, चाहे डरा के, चाहे पैसे के बल पे या किसी और बल, वो डिक्टेटर हुआ। ये तो अपने बल पर कराता है। डॉगमेटिक जो डोमिनियरिंग जो होता है, डोमिनेट करता है दूसरे के ऊपर, ऐसे समझ लीजिए। डोमिनियरिंग, निरंकुश, यानी उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो उसके किसी भी कार्य को रोक सके। यानी जो उसको करना है तो वो करना है, और वो आपको भी करवा लेगा अपनी ताकत के बल पे। अत्याचार करना तो कठोर से शासन करना, कठोरता से। तो ऐसा व्यक्ति जो बिना दूसरों की भावनाओं और मत की परवाह किए बिना उनको कठोरता से अपने नियंत्रण में रखता है, उन पर शासन करता है, उनको जरा सी भी आजादी नहीं देता है, अर्थात हमेशा ही दूसरों को अपने अधीन रखता है, सभी पर आदेश चलाने वाला, और आपको वो आदेश मानना होगा। वो होता है डोमिनियरिंग, डोमिनेट करने वाला व्यक्ति। उदाहरण के लिए अपने घर पर छोटे बच्चों का नियंत्रण उनकी बड़ी बहन अपने कठोर आदेशों के द्वारा करवाती है। किसी भी छोटे बच्चे की क्या मजाल कि वो कोई भी शरारत कर सके। दूसरा है कि उसका पति उसकी भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं करता है, हमेशा अपनी ही चलाता है। मतलब उसका पति बिल्कुल निरंकुश है, उसकी एक्टिविटीज को कोई भी दूसरा रोक नहीं सकता। ये डोमिनियरिंग की परिभाषा है। एक डॉगमेटिक होता है, डॉगमेटिक डॉगमेटिक होते हैं ये कट्टर हट धर्मी होते हैं। हट, जो जिसके उसके दिमाग में है वो ही सही है। वो जरूरी नहीं है कि आप उसको मानो या ना मानो, पर वो मानेगा। आपको नहीं मानना, आप रास्ते से हटो मेरे, तो वो आपको नहीं बाध्य करेगा। हठी व्यक्ति तो अपनी किसी निश्चित विचारधारा, यानी डॉगमा जो होते हैं उसकी अपनी विचारधारा होती है कि ऐसा अच्छा होता है तो फिर हमें ऐसा ही करना है, आपको नहीं पसंद आप जाओ। तो वो अपने अपने उसकी थ्योरी होती हैं। तो अपनी अपनी विचारधारा को मानने वाला और दूसरों पर अपनी इस विचारधारा को थोपने वाला व्यक्ति, फिर भी आप अगर नहीं मानेंगे तो वो आप पे बहुत ज्यादा बल प्रयोग नहीं करेगा। तो वह अपनी विचारधारा के प्रति अति कठोर होता है और उसको बदलने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वह अपनी विचारधारा को पूरी तरह से सही मानता है। जैसे उसने डॉगमा बनाया कि छोटे बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए या करनी ही चाहिए, तो अब जो भी उसके मन में है वो पक्का है, फिर अटल है वो। जैसे वह कला को लेकर अपनी ही सोच रखता है कि किस चीज को कला कहना चाहिए और किस चीज को कला नहीं कहना चाहिए। कला माने आर्ट। तो वह हर कला को अपने ही नजरिए से परखता है। अगर कितनी भी अच्छा कलाकृति उसके अपने बनाए हुए मापदंडों पर खरी नहीं उतरती है तो कहेगा ये तो बकवास है, जबकि सारी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। एक और है, जैसे होम्योपैथिक इलाज के दौरान कोई खुशबू वाली चीज नहीं खानी चाहिए। ये सबसे बड़ा डॉगमा है होम्योपैथिक फील्ड में, यानी सब लोग, ज्यादातर लोग इसको मानते हैं, ज्यादातर होम्योपैथिक डॉक्टर मानते हैं, पर ये सच्चाई तो है नहीं। और वो कठोरता से अपने मरीजों को कहते हैं कि भाई ये नहीं करना, नहीं तो हमारी दवाई काम नहीं करेगी। पर ये डॉगमा है, सच्चाई नहीं है, काम करेगी। प्रिस्क्रिप्शन सही होगा तो करेगी। तो ऐसी कोई बात इसने सुन रखी है या अपने ही मन से बना रखी है, तो यह इसी बात को फिर सही मानने लगता है। और इस परिवार के सदस्य जिस होम्योपैथी से अपना इलाज करवा रहे हैं उसने ऐसा कोई भी परहेज बताया नहीं है। अब परंतु ये परिवार के सदस्यों पर पूरा नियंत्रण रखता है कि कहीं वो कोई भी खुशबूदार चीज ना खा ले, जबकि जिनसे इलाज चल रहा है उस डॉक्टर ने नहीं कहा, ये कह रहा है।
तो यह अपनी इस विचारधारा मतलब डॉगमा को सभी परिवार के लोगों पर थोपता है। एक और लेते हैं, मान लो एक होम्योपैथिक औषधि जी धीरे धीरे काम करती है, यह आपके अपने दिमाग में धारणा बनी हुई है। अब यह बात इसके मन पे घर कर गई है, तो यानी एक डॉगमा बन गया है। परंतु परिवार के सदस्य जिस होम्योपैथ से इलाज करवाते हैं वह डॉक्टर उनको अपने क्लिनिक पर ही आराम पहुंचा देता है, परंतु ये व्यक्ति परिवार के सदस्यों को उस डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए इसलिए रोकना चाहता है क्योंकि इसके मन में यह बात निश्चित कर गई है कि होम्योपैथिक दवाई तो धीरे धीरे काम करती है, तो फिर उसके दवाई से जल्दी आराम कैसे आ जाता है। मतलब है कि वो होम्योपैथिक नहीं करता है, जबकि वो डॉक्टर प्योर होम्योपैथी करता है। तो ये इसका अपना डॉगमा है। एक और उदाहरण लेते हैं, किसी का मानना है कि सोमवार को शिव जी की अगर पूजा करें तो लड़की को अच्छा वर मिलता है। ये बड़ी कॉमन धारणा है हमारे समाज में, इसलिए यह अपनी पुत्रियों से जबरदस्ती शिव जी की पूजा करवाता है, जबकि वो ऐसा नहीं करना चाहती हैं। तो ये इसका अपना डॉगमा है जो बनवा रहा है, जबकि पुत्रियों की श्रद्धा श्री कृष्ण में है या किसी और में हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, तो ये अपनी उन पे थोप रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति अपने से पूरी तरह से सहमत होते हैं कि जो कुछ वो लोग सोचते हैं वो ही पूरी तरह से ठीक है, चाहे उनके मत के विरोध में कितने ही मजबूत सबूत सामने आ जाएं, पर वो अपनी विचारधारा विश्वास, जिसको डॉगमा कहते हैं, बदलने को तैयार नहीं होते हैं। परंतु वो दूसरे लोगों को भी अपनी ही विचारधारा मानने के लिए बाध्य करते हैं। ये डॉगमेटिक हुआ। वो कभी भी ऐसा मानने को तैयार नहीं होते हैं कि अन्य लोगों का मत या अनुभव भी ठीक हो सकता है। वो हर हालत में स्वयं को ही ठीक मानते हैं। एक और वर्ड है इसमें, डेस्पोटिक। तो डेस्पोटिक भी निरंकुश होता है, क्रूर राजा की तरह। तो ये क्रूरता जरूर करता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी अथाह शक्तियों का प्रयोग दूसरों पर बड़ी निर्दयता, कठोरता और अन्यायपूर्ण ढंग से करता है। ना तो डिक्टेटर जो होता है वो इतना अन्यायपूर्ण होता है, ना डॉगमेटिक होता है, ना डोमिनिंग होता है, पर ये डेस्पोटिक जो होता है वो होता है, यानी दूसरे की परवाह नहीं करते हैं लोग। तो उदाहरण लेते हैं, ये वो एक सफल प्रशिक्षक है, परंतु वह प्रशिक्षक के रूप में यानी ट्रेनर के रूप में अपनी शक्तियों को अपने छात्रों में कठोर अनुशासन स्थापित कराने के लिए प्रयोग करता है। एक और उदाहरण है, बिना विपक्ष की सरकारें निरंकुश होकर जनता का दमन और शोषण करती हैं। एक और है, बड़ी बहन मां की अनुपस्थिति में अपने छोटे भाई बहनों को उनकी अपनी इच्छा से कुछ नहीं करने देती है, उन पर अपनी पूरी मर्जी थोपती है। जब वह चाहती है तभी उनको खाना खिलाती है, जब वो चाहती है तब उनको सोने देती है। छोटे भाई बहन अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते हैं। उसको अगर नींद आ रही है, उसका टाइम है नींद नहीं आ सुलाने का, तो फिर इसको गंदा लगेगा, फिर उन बच्चों को जबरदस्ती जगा के रखेगी। तो ये उसकी अपनी मर्जी चलाती है। अब तानाशाह का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक बार, डिक्टेटोरियल का। तो तानाशाह डिक्टेटोरियल ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इच्छा, अपने आदेशों को दूसरों पर थोपता है और वो अन्य लोगों को अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए मजबूर करता है। अर्थात वो अपना पूरा नियंत्रण रखता है, उसे दूसरों की इच्छा, स्वतंत्रता आदि की जरा भी परवाह नहीं होती है, अथवा उसका अपना व्यक्तित्व इतना सशक्त होता है कि लोग स्वतः ही उसका अनुसरण करने लगते हैं। जैसे जो उदाहरण है, हिटलर के सबको सबसे महान तानाशाह माना जाता है, परंतु इस बर्ताव को छोटे स्तर पर भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एक पिता अपने के बच्चे के स्वभाव के बारे में डॉक्टर को कुछ बता रहा है, तो बच्चा तुरंत कुछ ऐसी हरकत कर देता है, पिता को अपनी बात बदलनी पड़ती है या बीच में बंद करके बच्चे की इच्छा अनुसार बात को बदलना पड़ता है। जब जब पिता ऐसी बातें बताता है जो कि बच्चे को पसंद नहीं है, तब तक वह बच्चा बीच में टोक कर पिता को अपनी इच्छा अनुसार बात करने के लिए बाध्य कर देता है। जैसे डैडी कुछ बता रहे हैं, अब बताने लगे डैडी 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 डैडी, अब बार बार डैडी उसको रोकनी पड़ेगी, फिर वो अपनी बात को ऊपर रखेगा। तो अपनी टर्म्स को दूसरे पे थोप दिया, हालांकि उसने कोई अत्याचार नहीं किया,
कोई क्रूरता नहीं दिखाई, पर उसने अपनी चालाकी से वो अपना डिक्टेट कि ऐसा करो जैसा मैं कह रहा हूं वो करा लिया उसने, चाहे प्यार से कराया चाहे कैसे भी कराया। एक और हैसियत से एक रोगी अपने डॉक्टर को भी बार बार दिशा निर्देश दे रहा है कि वो पहले उसके बीपी जांच ले फिर दवाई लिखे। आप मुझे 4 दवाइयां ना लिखो, केवल 1 दवाई लिखो। यानी अभी डॉक्टर को डिक्टेट कर रहा है, और नहीं मानेगा डॉक्टर तो इलाज छोड़ के चल देगा। तो आप मुझे कम पोटेंसी की दवाई दो, होम्योपैथी में ज्यादा पोटेंसी की दवाई एकदम से नहीं देनी चाहिए। आप सबको दवाई के साथ साथ परहेज अवश्य बताया करो। तो ये अपनी डॉक्टर के ऊपर थोप रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे शब्दों को हमें पहले से समझ के रखना होता है, क्योंकि जब मरीज आते हैं तो हमें कुछ नहीं पता लगता कि डिक्टेटोरियल की बात कर रहा है या किसी और की बात कर रहा है। हमको शब्द याद है, ये भी याद है कि रिपर्टरी में डिक्टेटोरियल होता है, पर मरीज के आने पर हमको डिक्टेटोरियल याद नहीं आता है। तो इसलिए इनकी व्याख्या हमको पहले से समझनी होती है।